इंटर का रिजल्ट आ गया है और लड़कियों का दबदबा इस बार भी कायम रहा। मेरे साथ अदिति हैं, वाणिज्य विषय से टॉप हैं और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में इन्होंने जो रिकॉर्ड बीट किया था, उस रिकॉर्ड को इस बार उन्होंने तोड़ा है। अदिति, सबसे पहले तो अमर उजाला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया को अच्छा लग रहा है, मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे सभी टीचर्स को और मेरे सभी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लग रहा है। मूल मंत्र क्या रहा इस सफलता का? सेल्फ स्टडी और टीचर्स का गाइडेंस, पेरेंट्स का मोटिवेशन, भैया का गाइडेंस और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं और सैंपल पेपर होते हैं, वो सभी और सेल्फ क्रिएटेड नोट्स। कहीं अब कोचिंग में पढ़ी या घर में ही पढ़ी, क्या करें? नहीं, कोचिंग नहीं था, मैं कोचिंग नहीं जाती थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी और सारा स्कूल, मतलब हम लोग को स्कूल में इस तरह से पढ़ा दिया जाता था कि डाउट क्रिएट होता ही नहीं था। अगर डाउट एक दो रह भी जाता था तो वो मैं उसी टाइम क्लास में अपना डाउट मैं पूछ लेती थी और क्लियर हो जाता था। और अगर हल्का फुल्का कुछ अगर डाउट वगैरह रह गया और टाइम नहीं मिला तो मैं गूगल वगैरह में सर्च कर लेती थी और मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, मतलब पॉइंट वगैरह पॉइंट वाइज नोट्स बना लेती थी। जैसे बिजनेस स्टडीज में हमारे रहते हैं मैनेजमेंट के जो वो एलिमेंट्स रहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसका मैं नेमोनिक ट्रिक बना लेती थी। जैसे उसका पॉस डीसी हो गया। तो जैसे एग्जाम्स में जैसे आते हैं ना, वो आप एक टॉपिक, उस टॉपिक को देख करके आप उस टॉपिक के बारे में पूरा तरह से समझ सकते हैं। और यही जो मैंने नेमोनिक का जो ट्रिक है वो सारे सब्जेक्ट में मैंने अपनाया है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी, जो कि मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था। और ये मैंने ऐसा किया कि सारे सब्जेक्ट्स को मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है और मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस को मैं कंप्लीट करना चाहती थी ताकि मैं रिवीजन जो है जल्दी कर सकूं। और जैसे जनवरी जैसे ही आया, दिसंबर जैसे ही आया, मैं कहूंगी दिसंबर में छुट्टी मिल जाती है, फेयरवेल होने के बाद छुट्टी मिल जाती है। दिसंबर और जनवरी का जो समय होता है वो मैं पूरी तरह से नोट्स और बुक्स और जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो सैंपल पेपर्स होते हैं, वो उसको मैंने टाइम दिया। और ये सब टाइम पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और अपने मतलब शॉर्ट नोट्स जो वो मैंने पॉइंट के बारे में बताया, उस पॉइंट्स को मैं पूरी तरह से मेमोराइज करती थी। इसी बताइए कि आज के समय में मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, उसका यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। आपने किस तरह से उसका यूज किया? मोबाइल जैसे आजकल के बच्चे मतलब होते हैं, वो रील्स वगैरह चलाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो कुछ गलत नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहना, अच्छी बात है, यहाँ तक कि मैं भी हूँ। और लेकिन पूरी तरह से आपको उसमें इंडल्ज नहीं हो जाना है। आपको थोड़ा बहुत रिक्रिएशन अगर करना है तो थोड़ा बहुत आप 1-2 मिनट या 10 मिनट के लिए आप चला सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह। और जैसे बात रही डाउट्स वगैरह की, तो मैं डाउट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। और जैसे रील्स वगैरह, जैसे मैंने बताया, रील्स एक ऐसा चीज है, आप उसे ऊपर करते जाते हैं और वो ऊपर होते जाता है, वो कभी मतलब एंड नहीं होता है। तो वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए। हल्का फुल्का रिक्रिएशन करना है तो आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, रील्स वगैरह हल्का फुल्का देख सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए। पढ़ाई को सोल एम बनाइए, लेकिन पढ़ाई में भी पूरी तरह से डूब मत जाइए। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कुकिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है आप वो करिए। और आप क्या करते हैं? मेरी हॉबीज है सिंगिंग, कुकिंग, ड्राइंग वगैरह। और मेरे स्ट्रेंथ्स पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्पीचेस, डिक्लेमेशंस, डिबेट्स वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट लिया। एंकरिंग में मैंने 3 से 4 बार मैंने एंकरिंग की है। और मतलब हमारे एक होता है फैमिली में माहुरी वैश्य मंडल पटना, वहां पर मैंने एंकरिंग की है। मेरे पापा ने मुझे मेरा नाम सजेस्ट किया था, मतलब वो जो मंडल होते हैं वहां के। और हाँ, कल्चरल इवेंट, वहां पर मैंने एंकरिंग की और वहां पर भी मुझे मतलब जो मतलब जितने भी लोग थे वहां पर बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला मुझे। और इससे मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। आपके एक बड़े भाई हैं, तो जो मेरी जानकारी है कि उन्होंने भी आपको काफी सपोर्ट किया, किस तरह से सपोर्टिंग? सबसे पहले तो जैसे ही 10th कंप्लीट होता है और 11th स्टार्ट होता है, उस बीच 1 महीने का आपको गैप मिलता है। उस गैप का मैंने पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया है। 11th बेस होता है और बेस अगर आपका ब्रिटल है तो आपका जो उसमें जो आपका करियर है वो
फाउंडेशन आपका अगर बेस आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपका जो करियर है वो नहीं स्ट्रांग बैठ पाता है। तो बेस को मैंने अपना इंपॉर्टेंस दिया, बेस को मैंने बहुत मजबूत किया। 11th में जो भी मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते गई और धीरे धीरे मेरे मार्क्स भी इंप्रूव होते गए। जैसे ही 12th में आई वैसे ही वही 1 महीने का जो गैप था 11th और 12th का, उस गैप को मैंने सिलेबस कंप्लीट करने में यूज किया। 40 to 50% सिलेबस मेरा उसी में कंप्लीट हो गया था। और जो बाकी था स्कूल में, जैसे मैं सिलेबस अगर कंप्लीट कर लेती हूँ ना पहले, तो आगे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो आपको एक तरह से रिवीजन जैसा लगेगा और कितना मतलब अच्छा लगता है आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। जो कंसेप्शन क्लियर नहीं है वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। हाँ, और ये मतलब अच्छा लगता है कि आपको जैसे जो टॉपिक आपने पहले से जान रहे हैं आप लोग और वो चीज आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, आपको समझ में आता है। तो वही मुझे मतलब पहले से प्रिपरेशन था, स्कूल में भी पढ़ाया जाता था बहुत अच्छे से और डाउट मतलब क्रिएट ही नहीं होता था। डाउट क्रिएट होता था 1-2 तो वो मैं क्लास में ही अपना कर लेती थी और मेरे स्कूल के टीचर्स को भी मेरे से उम्मीद थी। अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे आपका मजबूत पक्ष क्या है, सबसे कमजोर पक्ष क्या है? सब्जेक्ट नहीं, आपका पक्ष। कोई इंसान भावुक होता है, कुछ थोड़ा सबसे मजबूत मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया। और बहुत सारे लोगों का जैसे रिजल्ट अगर खराब आता है तो हताश नहीं होना है। आप में हॉबीज है, आपको जो भी आपका फेवरेट जो चीज है आप उसमें आप बढ़िया करिए। आपको ना एक्सप्लोर करना होता है, आप किस चीज में अच्छे हैं, आप सब चीज करके देखिए। स्कूल में जैसे बताया जाता है, मतलब हर जगह नहीं बताया जाता, हमारे स्कूल में तो मतलब सबको ओवरऑल डेवलपमेंट पर हम लोग को ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ बोलते तुम पढ़ाई करो। ऐसे मेरे पेरेंट्स नहीं थे। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम वो करो, पार्टिसिपेट करना है पार्टिसिपेट करो। और मैं अपने स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए, चाहे स्पीचेस हुए, डिक्लेमेशन हुए, कबड्डी हुई, रेस हुई, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह जो भी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वगैरह, सब में मैं पार्टिसिपेट की और फर्स्ट आई। और उसके लिए मुझे गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला था। और उससे एक होता है आपका ओवरऑल विश्वास बढ़ता है। हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उससे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस चीज की कल्पना थी आज उसको सच होते देख रहा हूँ, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। अदिति ने जो मैट्रिक में किया, इसके बाद उससे आगे बढ़ के इंटर में किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक प्रकार का एक नज़ीर पेश की कि वास्तव में इंसान अगर चाहे तो बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है। बिहार बोर्ड में इसने अच्छा करके दिखाया। एक समय ऐसा लगता था कि बिहार बोर्ड थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन बिहार बोर्ड में इसने दिखा दिया कि मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस के बाद नहीं तो आर्ट। कॉमर्स को लोग बहुत मतलब कि एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आज अदिति ने कॉमर्स में बिहार में सबसे ऊपर अपने आप को रखा है, क्या कहेंगे? ये तो मैं पहले ही इसको बता दिया हूँ कि इसको जो लेना है, जो सब्जेक्ट लेना है, जिस क्षेत्र में जाना है वो ले। और ये इसी का ही सिलेक्शन था कॉमर्स, और यही ये डिसाइड की कि कॉमर्स में ही इसको आगे बढ़ना है। और आगे भी इसका प्लान है, ये सीए करने वाली है और हमको लगता है कि ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेगी और अच्छा फर्म होगा। इसका अपना फर्म एस्टैब्लिश करना चाहती है और हमारा फुल सपोर्ट है इसके लिए। अदिति वो किस जगह पे सबसे ज्यादा मजबूत है और किस जगह पे सबसे ज्यादा कमजोर है? ये कोई आदमी रुको, एक मिनट रुको, नहीं समझ। हाँ, ये इसका मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष एक ही है कि ये जिस चीज को चाहती है उसको जुनूनी तौर पर उसको जरूर पूरा करती है। अगर इसको आप मजबूत पक्ष समझें तो मजबूत है, या फिर कमजोर पक्ष समझें तो कमजोर है। मेरे साथ अदिति के पिता हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अदिति बचपन से ही जिस काम को करती थी पूरे लगन के साथ करती थी, और उसी का नतीजा है कि आज बिहार में कॉमर्स में यह इसने टॉप किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में यह आगे भी बहुत बेहतर करेगी। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्णबल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।